बैठक है और आप सर्वदलीय बैठक में पहुंचे हैं जी। लॉकडाउन की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। माकपा क्या इसका समर्थन करेगी या फिर सुझाव देगी कि लॉकडाउन हो या दूसरा कोई सुझाव देगी? देखिए, ये बात सही है कि आज पूरा प्रदेश और पूरा देश एक बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। इट इज काइंड ऑफ एन इमरजेंसी, लेकिन इस इमरजेंसी को, इस आपातकालीन परिस्थिति को किस तरीके से लड़ा जा सकता है, मैं समझता हूं और मेरी पार्टी ये समझती है, लॉकडाउन सही तरीका नहीं होने वाला। लॉकडाउन इस आपातकालीन परिस्थिति में लोगों की पीड़ा, चाहे वो इन्फेक्टेड है चाहे नहीं इन्फेक्टेड है, संक्रमित है चाहे नहीं, उसकी पीड़ा को और बढ़ाएगा। और ऐसी भी परिस्थिति पैदा हो सकती है कि लॉकडाउन कर ले तो बहुत से जो इन्फेक्टेड मरीज है वो हॉस्पिटल तक ही ना पहुंच पाए। तो इसलिए आपको अनेक तौर तरीके इख्तियार करने हैं इस महामारी को सेकेंड वेव में फाइट करने के लिए। और मैं समझता हूं वो मुख्य तौर तरीके हैं। एक है कि जो ऑलरेडी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करना है। ये भूल जाओ कि ये खाली बिल्डिंग है। खाली बिल्डिंग से कोरोना के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, वो तो एक भ्रम पैदा करने वाला है। आपको लड़ाई लड़नी है, फोकस लड़नी पड़ेगी जहां जहां आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसका मतलब है बड़ा हॉस्पिटल है, मैन पावर है, ऑक्सीजन आपके पास है, सिलेंडर्स है, और वह सिचुएशन आती है तो आपको आईसीयू की भी जरूरत है। जहां जहां ये सुविधा है उसी पर फोकस किया जाए। अन्यथा अगर आप कोई और सोच रहे हैं, पैसा भी बर्बाद करेंगे। और मुझे माफ करे सरकार, आपने पूरे दौर में एक बात देख ली। क्या बात देखी? कि बहुत से ऐसे गिद्ध भी है जो इंतजार में बैठे हैं कि भी इमरजेंसी आए, और फिर ऑक्सीजन का सिलेंडर जो 300-400 का मिल सकता है उसको आप 30-30 हजार में भी बेच रहे हैं। दिल्ली से इस तरीके की रिपोर्ट आई है। हमने सैनिटाइजर का देखा, मास्क का देखा, बहुत से जिलों के अंदर ये देखा। तो इसलिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अब बनाया नहीं जा सकता है। युद्ध, अब हम युद्ध के मैदान में हैं। युद्ध के मैदान में अगर इस युद्ध में जीत हासिल करनी है कोरोना पर, तो एक फोकस फाइट चाहिए विद द फैसिलिटी दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल। अब कहां से आएगी उसको आप भूल जाओ, मिल जाएगी बढ़िया है, नहीं मिलेगी तो गिवन सिचुएशन से आपको ये लड़ाई लड़नी होगी। सर, आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, वो कैसे रुकेगा? कोई सुझाव देंगे सरकार को? मैं आपको एक बात आपको बता रहा हूं, सरकार ने अध्ययन किया है कि नहीं, मैं कह नहीं सकता। आप लोगों के सामने तथ्य आए हैं, मैं कह नहीं सकता। मेजर डेथ्स कहां हो रही है? जहां हम रेफर कर रहे हैं, और रेफर जब कर रहे हैं जो अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन चाहिए, जिसका क्या मतलब है, लगातार मरीज के फेफड़ों के अंदर वो जो ऊर्जा जिंदा रहने के लिए जो मिलनी चाहिए वो इसलिए नहीं मिलती कि जो आप ऑक्सीजन सिलेंडर है वो सिर्फ छोटा मोटा ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है। एक जो सीरियसली इन्फेक्टेड मरीज है, ही रिक्वायर्स 30 लीटर्स पर मिनट ऑफ ऑक्सीजन। तो जब आप उसको ट्रांसफर रोडू से शिमला कर रहे हैं, या आप नूरपुर से टांडा कर रहे हैं, या आप बिलासपुर से उसको वो वहां जो आपका मंडी के अंदर नेर चौक में हॉस्पिटल है, दी टाइम लिमिट शुड बी शॉर्ट, और आपके पास सफिशिएंट मात्रा ऑक्सीजन की उपलब्ध होनी चाहिए। वो है नहीं। आप पहले एक हॉस्पिटल से, एक कोविड सेंटर से एक हॉस्पिटल में ट्रांसफर करते हैं, फिर उसको वहां से फिर ट्रांसफर करते हैं, और फाइनली उसको डेथ के लिए आप स्नोडन हॉस्पिटल में भेज देते हैं, और फिर उनके रिकॉर्ड में चढ़ जाता है इतने कोरोना मरीज वो क्या कहते हैं जिंदा नहीं रह पाए। बेचारे स्नोडन वाले क्या करेंगे? जब आप अधमरा कंडीशन में मरीज को भेजोगे तो उसको जिंदा रखा नहीं जा सकता है। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं
ये जो कार्यनीति सरकार की है कि एक कोरोना पेशेंट के साथ किस तरीके से डील करना है, मैं समझता हूं इसमें गैप है। इसलिए जो तजर्बा डॉक्टर्स का है उस तजर्बे को शेयर करना चाहिए सरकार को और सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन को। उसी के जरिए हम ये जो मृत्यु की दर है उसको कम करने की क्षमता और ताकत रखने में हम रख पाएंगे।